Hare Krishna everyone, welcome back to my channel, My Intuitive World 717 एंड थैंक यू फॉर ऑल द लाइक शेयर्स एंड द सब्सक्राइब और जो आप लोग कमेंट करते हैं, थैंक यू फॉर ऑल दैट। डेफिनेटली ये आप सभी से रेजोनेट हो रहे हैं, तभी आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस वक्त पे मैं ये सब कुछ अपना लिखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सारे मैसेजेस मेरे लिए ही हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये मैसेजेस जो हैं ये और बहुत से लोगों के लिए हैं। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, इट इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसको ध्यान से सुनिए। बहुत सारे इसके बीच में ऐसे मैसेजेस होंगे जो आप लोगों के लिए भी होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे। दिस इज़ माई डायरी वेयर आई राइट ऑल दिस, ठीक है। तो पहला जो आज मेरे को चैनल मैसेज हुआ था वो ये लिखा है मैंने कि योर हेल्थ रियली मैटर्स, ठीक है। किसी की हेल्थ के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपकी हेल्थ जो है वो सच में बहुत मायने रखती है, और सभी की हेल्थ मायने रखती है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हो सकता है एट द प्रेजेंट टाइम आप में से कुछ लोग ऐसा कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं या फिर अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अपना शरीर से बढ़ कर के कुछ नहीं है। देखिए, आत्मा का वास इस शरीर में ही है। अगर हम अपने शरीर को ठीक से नहीं रख पा रहे ना, तो लाइफ के अंदर हमारे पास चाहे कितनी ही कोई भी चीज़ें क्यों ना हो, हम उनको शायद एंजॉय नहीं कर सकते। ये आप सभी को बेहतर पता होगा। एंड द नेक्स्ट मैसेज दैट आई गॉट वाज यू आर एन एनलाइटेंड सोल, ठीक है। कि आप एक पूरी तरीके से, जिसे बोलते हैं ना, जिसकी चेतना पूरी तरीके से विकसित हो चुकी है, इस तरीके की आत्मा है, ठीक है। किसी ने बहुत ज़्यादा भक्ति करी है, या फिर आप में से कुछ लोग योगा का सहारा लेते हैं या फिर मेडिटेशन बहुत करते हैं। तो आपकी जो आत्मा है उसके ऊपर जो ये सारी कलयुग की जो लेयर्स होती है ना हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई, वो यहाँ पे किसी के ऊपर नहीं है, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आपसे इल फीलिंग रखता है, जेलसी रखता है, डजेंट मैटर टू यू, ठीक है। और आपको अच्छा कार्य करना है तो करना है। आप बस सब जहाँ भी जाते हैं आप उस माहौल को खुशनुमा कर देते हैं। आपकी आत्मा जो है वो सभी के प्रति एक जैसी है। एंड द नेक्स्ट मैसेज दैट आई गॉट वाज दूसरों को भी समझना है, पहले अपने भीतर जाना है, ठीक है। तो देखिए, सब कनेक्टेड है मैसेजेस, ठीक है। मैंने ये लिखा है, मैं आंखें बंद करके लिखती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रही हूँ, बट जब मैं आंखें खोलती हूँ और फिर मैं उसको रीड आउट करती हूँ तो आई रेयरली गेट टाइम टू अपलोड द वीडियो, ठीक है। लेकिन आज टाइम मिला है तो आई एम मेकिंग इट, कि आपको दूसरों को भी समझना है, ठीक है। देखो, हम हर वक्त, मुझे पता है, हम लोग एक्चुअल में ना दूसरों को समझते नहीं हैं। हम बस उनको ना अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये भी मेरे तरीके से चले, वो भी मेरे तरीके से चले, बट इट्स नॉट पॉसिबल। सब आपके तरीके से या फिर हमारे तरीके से कभी नहीं चलते, ठीक है। तो भगवान देखो वही बताना चाह रहे हैं, या फिर डिवाइन या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स जिनके साथ आप कनेक्ट होते हैं, कि आपको दूसरों को भी समझना है, यानी कि उनको भी समझो, और उससे पहले आप खुद को समझो, अपने भीतर जाओ कि आपकी आत्मा आपको क्या बोल रही है, ठीक है। सबसे बेसिक मकसद जो है यहाँ पे धरती पे आने का, वो हमें अपने आप को समझना है, अपनी आत्मा को जानना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू मूव टू द अदर्स, ठीक है। दूसरा मैंने जो लिखा है वो यहाँ पे मेरे को पता चला कि रात्रि का समय तुम्हारा मार्गदर्शन मैं ही करता हूँ। यानी कि कुछ लोग शायद आप में से सोने से पहले मेडिटेट करते हैं, ठीक है, या फिर अपने भगवान का नाम जप करते हुए यदि आप सोते हैं, तो वो भगवान जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी लाइफ का जो प्रोसेस चल रहा है, या जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके अंदर जो भी गाइडेंस है वो आपको भगवान ही दे रहे हैं, आपके ईष्ट दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट व्हाट आई रोट डाउन वाज कि मेरी बच्ची तुम ही हो। अब यहाँ पे प्लीज़ जेंडर बेसिस पे मत जाइए। अगर आप मेल हैं तो ये आपके लिए भी है कि आप भगवान के बच्चे हो। ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि आप उनके बच्चे हो। अपने ईष्ट को मानिए कि आप उनके बच्चे हो, और इससे बढ़िया मैसेज क्या हो सकता है। इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड सर्वत्र प्रेम देने वाली, सबकी आत्मा का, सभी की आत्मा को एक समझने वाली मेरी बेटी तुम ही हो। हाँ, मतलब आप हमेशा सभी के अंदर प्यार बांटते हो सकता है आपका नेचर ऐसा होगा, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन हो जो मुझे सुन रहे हो, बट यू ऑलवेज ट्राई टू मेक एवरीवन हैप्पी, है ना। या फिर आपका वाइब्स ही ऐसी होंगी कि आप एंटर करते हो किसी भी रूम के अंदर तो वहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। एवरीवन बिकम्स हैप्पी, एवरीवन स्टार्ट्स स्माइलिंग, ठीक है। कभी कभी गुस्से में होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट इट इज़ योर, आपकी आत्मा ही ऐसी है, आपका स्वभाव ही ऐसा है, जिसे हम नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, भगवान कितनी प्यारी बात आपसे कह रहे हैं कि सबकी आत्मा को एक सा समझने वाली। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ये पता है कि हमने सभी ने बाहर ऊपर से ये कपड़े पहने हुए हैं, हमारा शरीर, ठीक है। इससे किसी को जज करना या फिर किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, इट्स
नॉट एट ऑल ओके। तो अंदर से हम सभी की आत्मा एक जैसी है और अंत में हम सबको एक में ही जा करके मिलना है, ये अगर आपको पता है तो इससे बड़ा ज्ञानी तो और कोई है ही नहीं, ठीक है ना। फिर कहते हैं वो प्रकाश और वो ज्ञान का दीपक जलाना है तुम्हें इस अंधेरे में। और देखिए कितनी बड़ी बात है, आपको गाइडेंस देना है, आपको लोगों को सही रास्ता दिखाना है। बहुत से लोग हैं जो अपने आपस में ही उलझे हुए हैं, ठीक है। अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर हम लोग उलझे हुए हैं। देखिए प्रॉब्लम्स किसके पास नहीं है, सभी के पास प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मेरे पास नहीं है, मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, मेरे पास भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सभी के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, बट इस बीच में भी अगर कुछ लोग एक दूसरे को अगर ज्ञान का रास्ता दिखा रहे हैं तो दे आर डूइंग द ग्रेट थिंग्स, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो, ठीक है ना। और साथ में नेक्स्ट जो मैसेज मेरे को मिला वो लिखा था कि मुझे नहीं पता आप में से कौन ये लोग हैं जो इतने महान हैं। यहाँ पे लिखा है मेरी बेटी ज्ञान की देवी है, ठीक है, और बहुत ही प्रिय हो तुम मुझे। ये डायरेक्ट मैसेज था कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपके जो भी इष्ट हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वेन एवर यू जब भी आप उनकी भक्ति करने के लिए बैठते हो या फिर आप उनको याद करते हो, वो हर वक्त आपके सानिध्य में है। आप हर वक्त उनके मतलब आपके अंग संग आपके प्रभु जो हैं वो चलते हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो मेरे को मिला था मैसेज वो ये था कि मेरा जीवन में तुम्हें भेजने का उद्देश्य जो है उसे सिद्ध करो। देखिए मतलब भगवान ने हम सभी को एक एक लाइफ पर्पस दिया है, ठीक है। और अगर आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने लाइफ पर्पस को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जाने हैं अभी तक तो मेडिटेट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर्स कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। समय सबका फिक्स है। देखिए क्या लिखा है कि मतलब बिल्कुल चैनलिंग चल रही है वर्ड टू वर्ड कि वो भगवान बोल रहे हैं कि अपने पर्पस को सिद्ध करो, क्योंकि टाइम सबका फिक्स है, ठीक है। वी नेवर नो कि हम कब चले जाएंगे। ये बात जब हमें पता होती है ना तो हम लोग फिर छोटी मोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम जो मेन पर्पस है उसके ऊपर फोकस करते हैं। एंड द नेक्स्ट वॉज कि तुम निडर आत्मा हो, बहुत सह लिया, अब बढ़े चलो आगे, ठीक है। मतलब शायद हो सकता है कि आपने बहुत सारी सफरिंग्स देखी हैं लाइफ में, और जो लोग सफरिंग्स देखते हैं ना वो ही इतना डीप डाउन सोच करके दूसरों के बारे में भी इतना फेवरेबल तरीके से सोच पाते हैं, ये शायद आपको पता होगा, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो शायद, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ, मुझसे भी ज्ञानी बैठे होंगे, ठीक है। तो तुम निडर आत्मा हो और तुमने बहुत सह लिया, अब आगे बढ़ते चलो। और उसके बाद मैंने लिखा है बहुत लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। सी द डिवाइन इज टेलिंग यू कि अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनको तुम्हें गाइड करना है, जिन्हें तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है, जो शायद तुम्हारी बातों को सुन करके या फिर तुम्हारी कोई भी ऐसी हिस्ट्री रही होगी जिसको सुन करके वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे या फिर अपना रास्ता उनको मिल जाएगा। बहुत से लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं। आज की मेरी चैनल के ऊपर आप लोग जाकर के शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट अ सिमिलर मैसेज देयर, ठीक है ना, कार्ड्स में भी निकला था। फिर लिखा है ज्ञान की ज्योति को जला लो, ठीक है। यानी कि ये जो ज्ञान है, जो एक्चुअल नॉलेज है ना, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये किताबों से नहीं मिलता। हम लोगों ने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे या फिर हम लोग पिछले जन्म में कुछ ऐसी राह पर रहे होंगे, तो ये आत्मा अपने आप बोलती है, और ये बहुत से लोगों को पहले से पता होता है। तो जिनको ये पहले से पता है ना, दैट मीन्स ये लोग पिछली लाइफ से यही सब कुछ करते हुए आए हैं, और जो रिमेनिंग उनका जीवन का जो पर्पस रह गया उसको अब वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का समय आता है। ज्ञान की ज्योति को जला दो। और उसके बाद जो मैंने लिखा वो लिखा था कि रामायण का पाठ रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई यहाँ पे रामचरितमानस का पाठ करता है, रामचरितमानस अगर आप पढ़ते हैं तो इससे बढ़िया और क्या है, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा था कि वो तुम्हें आरोग्य प्रदान करेगा। मतलब आपको अगर कोई भी शारीरिक समस्या है तो आपका शरीर इतना बढ़िया हो जाएगा ना। मतलब रामचरितमानस यानी कि बल, राम जी क्या थे, वो बल थे, सच्चाई की मूर्ति थे। तो उसको पढ़ करके, और साक्षात बजरंगी जी अगर उसके अंदर हैं, तो आप देखिए ना आपको कि मतलब कितना वेल्थ मिलेगा जब आप आरोग्य हो जाएंगे। ये तो सबसे बड़ी आज की डेट की प्रॉब्लम है लोगों की कि दे आर सफरिंग फिजिकली, है ना। मेंटली और इमोशनली इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन फिजिकली लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वो बाकी के काम तो बहुत दूर है ना सोचना ये सब कुछ। जब हम फिजिकली अगर किसी चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, मुझे रेगुलरली कहीं पे पेन हो रहा है, तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ समथिंग एल्स टू डू समथिंग ग्रेट, है ना। तो वही चीज़ है कि आप अगर रामायण का पाठ करते हैं, वेरी नाइस, नहीं करते हैं तो किसी के लिए गाइडेंस आइए कि आप डेली कम से कम एक पेज अगर उसका रीड आउट कर सकते हैं तो पढ़िए, अपने प्रभु को भी सुनाइए और खुद भी सुनिए। कानों के अंदर जाना भी बहुत बड़ा ज्ञान है, कानों के अंदर उसका पढ़ना भी, अगर एक एक शब्द भी अगर उसका आपके कानों में जा रहा है ना, तो इट्स going to do the miracle in your life in the near future. You will see the difference in your personality, you will see the difference in your confidence. बहुत मैजिक होते हैं लाइफ के अंदर, ठीक है ना। और जो भी आपकी सफरिंग्स होती है ना, उनको धीरे धीरे आपको पता भी नहीं होता भगवान कैसे काट रहे हैं, ठीक है ना।
क्योंकि हमें पूरी पिक्चर कभी पता नहीं होती, पूरी पिक्चर किसे पता है, भगवान को पता है, ठीक है। तो प्लीज़ डू दैट। ये आज की चैनलिंग थी एंड सून आई विल कम विद मोर वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और होपफुली मुझे लगता है कि इसमें से कुछ मैसेजेस ऐसे होंगे जो आपके नियर एंड डियर वंस को भी सुनने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, तो उनके साथ आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए इफ़ दे वांट टू लिसन दैट। आपको लग रहा है कि उनका भी रास्ता कुछ ऐसा ही है या फिर वो लोग भी भक्ति के मार्ग पे हैं, देन दे कैन लिसन दिस। क्योंकि मुझे नहीं लगता इतने सारे चैनल मैसेजेस ये सिर्फ मेरे लिए आते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस चैनल, ठीक है। एंड आई एम शेयरिंग दिस ऑल विद यू। तो देखिए, माध्यम होते हैं हम सब और हम कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई कैन नॉट से और वी कैन नॉट से कि हम लोग भगवान हैं, वी आर जस्ट अ मीडियम। और अगर भगवान हमसे या फिर हम आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स या फिर मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझसे कनेक्ट करके और आप लोगों को इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं, तो इसको सुनने में कितनी ही देर लगती है ना। 10 मिनट का वीडियो, यू कैन लिसन दिस एंड फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लीजिए या फिर किसी और को शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच मैसेजेस। जय श्री महाकाल, जय श्री राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।